फ्रेंड्स कैसे हैं सब लोग। मेरे ख्याल में आप लोग ठीक होंगे। और फ्रेंड्स अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से जाकर सब्सक्राइब को इससे दबाएं। तो आज हम एपिसोड 3 मतलब कि जो प्रॉफिट स्टोरीज हम कर रहे थे, आज हम मतलब हूद अलैहिस्सलाम की बनाने जाएंगे। तो आप लोगों का वेलकम है एपिसोड 3 में। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हम स्टार्ट करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो औलाद थी वो काफ़ी लंबी थी, तो वो ताकतवर भी काफ़ी थी, तो उन्होंने काफ़ी ज़्यादा इमारतें बनाई। तो जो हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की जो थी ना, मतलब कि औलाद के बाद जो काफ़ी ज़्यादा लोग थे, तो उनमें बहुत ज़्यादा गुरूर था कि हम हर चीज़ बना सकते हैं। फिर अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा। तो अल्लाह ताला ने हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को इसलिए भेजा कि तुम जाओ और उनको इस्लाम की तबलीग दो, दर्स दो इस्लाम का। वो पीछे थोड़ा सा कहना था कि उन्होंने भी बुत बनाना शुरू कर दिए थे। वो जो औलाद थी ना, लंबे लंबे लोग, वो जो बहुत गरूर करते थे, उन्होंने ना बुत बनाने शुरू कर दिए और उनकी इबादत करने लग गए। तो अल्लाह ताला ने फिर हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को भेजा कि तुम जाओ उनको इस्लाम की तबलीग दो, इस्लाम का दर्स दो। तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम वहाँ पे गए। हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने उनको बहुत कहा कि तुम इस्लाम कबूल कर लो, इस्लाम कबूल कर लो। उन्होंने जो इमारतें थी उधर जाके भी सबको बहुत ज़्यादा इस्लाम की तबलीग और दर्स दिए, मगर उन्होंने नहीं माने। तो 3 साल से ना वहाँ पे मतलब कि बारिश नहीं हुई, तो वहाँ पे सारे जो दरख्त के पत्ते थे वो नीचे गिर गए सूख कर। तो उधर 3 साल तक बारिश नहीं हुई। उसके बाद वहाँ पर ना आप हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने कहा कि अल्लाह ताला तुम्हें सज़ा देंगे, तुम इस्लाम ना करो, तुम इस्लाम कबूल कर लो। इस्लाम को तबलीग दी और दर्स दिया, उन्होंने नहीं माने। एक दिन हज़रत हूद अलैहिस्सलाम दुआ कर रहे थे, तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि तुम अपना मतलब कि जो तुम्हारे दोस्त हैं जिन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया है, उनको लेकर तुम कबीले से बाहर चले जाओ। उन्हें लेकर तुम कबीले से चले जाओ, मतलब कि कबीले से चले जाओ। तो अब हज़रत हूद अलैहिस्सलाम ने इसी तरह किया, वो उनको लेके चले गए। तो अल्लाह ताला ने बारिश तो करनी नहीं थी, क्योंकि होता गए थे, क्योंकि उन्होंने इस्लाम कबूल नहीं किया। तो उन्होंने ऐसा तूफ़ान मतलब कि भेजा ना, ऐसा तूफ़ान भेजा कि जो वो लोग थे ना, उनकी जो इमारतें थी वो टूट गई, और वो जो लोग थे उसके नीचे दब गए। लोग मज़ा क्योंकि अब उन्होंने वही इमारतें बनाई थी और उन्हीं के नीचे वो दब गए। तो बंदे को इसलिए ज़्यादा गरूर नहीं करना चाहिए। तो फिर वो जो थे लोग जो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम के साथ थे, उनको लेके चले गए। हूद अलैहिस्सलाम के साथ वो चले गए, तो अल्लाह ताला ने उनको बचा लिया। जो इस्लाम की इबादत करते थे, इस्लाम उनको पता था कि अल्लाह ताला इनको सज़ा देंगे, उन साथ चले गए। तो हमें इस कहानी से ये समझ मिलता है कि हमें गुरूर नहीं करना चाहिए। मतलब कि अब मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कि कोई क्रिकेट में, मतलब कि वो इंटरनेशनल नहीं है, वो मतलब कि मेरी तरह का कोई सीधा साधा बंदा है, वो कहता है कि मैं बहुत अच्छा खेलता हूँ, कोई भी आए मैं उसको 3 रन मार दूंगा, मैं वो कर लूँगा, मैं इतनी ज़्यादा विकेट्स ले लूँगा, मैं इस तरह की स्पिन करता हूँ कि वो डर जाएगा, मैं ये करूँगा वो करूँगा, आओ मैं तुम्हें वहाँ पे मैच हरा दूँगा। तो इतना गुरूर नहीं अच्छा होता। तो अब हमें ये दुनियावी चीज़ें और इमारतों पे गरूर नहीं करना चाहिए। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है। तो फ्रेंड्स अल्लाह हाफिज़। ये हमारी स्टोरी अब मुकम्मल हो चुकी है। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि एपिसोड 4 मैं जल्दी कर सकूँ, क्योंकि मेरे पेपर्स करीब आ रहे हैं। तो इसी वजह से मैं फ्री था, तो मैंने कहा वीडियो बनाता हूँ। बाय बाय, अल्लाह हाफिज़। मेरे प्यारे बहन भाई, आज मैं आप तो वही वाली हज़रत हूद की स्टोरी सुना। पहले थी 1 और 2 और अभी है 3। पहले थे हज़रत नूह अलैहिस्सलाम, वो पहले 2 नंबर पे थे। अब आए हज़रत हूद अलैहिस्सलाम, और इसका नंबर है 3 नंबर। और हमारे बहुत बड़े थे, और ये लोग बहुत बड़े बड़े घर बनाते थे। वो तो फिर इन लोगों ने
اسٹیچوز بھی بنانے شروع کر دیے ہیں اور ان کی عبادت کرنے لگ گئے. پھر ہمارے نبی تو بھیجا انہوں نے اپنی طرف سے, اللہ تعالیٰ نے انہیں بھیجا تینا اے نبی تو جا انہیں بتا کیسے اللہ کی عبادت کرتے ہیں. اور اسٹیچوز تو نقلی ہوتے ہیں, جیسے وہ تاؤ والا نقلی ہے, وہ تو چلتا نہیں ہے, پھر بھی وہ بولتا ہے تاؤ والا. اور پھر نا پتہ کیا ہوتا ہے, پھر وہ تیل ہوتے ہیں نا, یہ تو بہت بڑا بے وقوف ہے, ہنستے ہوئے کہتے ہیں. پھر نبی نے کہا کہ تم لوگ میری بات مان جاؤ, تم لوگ ایسا کیوں کر رہے ہو. پھر انہوں نے 100 سال نماز, 3 سال تک اللہ نے ادھر بارش نہیں بھیجی کیونکہ ان لوگوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی. تو جو لوگ ہمارے نبی کی بات مانتے تھے وہ لوگ تو بچ گئے, باقی سارا گھر ٹوٹ گیا. حضرت نے کہا کہ نا آپ جاتے نمازیں پڑھو پھر اللہ بارش بھیجیں گے. انہوں نے تو ان کی بات نہیں مانی, انہوں نے تم جھوٹ کہہ رہے ہو. تو ہمارے حضرت ہود علیہ السلام تو تھا, اللہ نے کہ تم اپنے فرینڈس کو لیتے چلے جاؤ, اور جو کافر تھے وہ وہیں پر رہ گئے, اور جو اللہ کی عبادت کرتے تھے وہ ہمارے نبی ساتھ چلے گئے, اور وہ جاتے چلتے رہے. تو ہمارے اللہ نے نا 3 دن تک بارش بھیجی نہیں تھی, طوفان بھیجا تھا اتنی تیز, اور بارش تو بالکل بھی نہیں بھیجی تھی. اور نا پودے سوکھ رہے, پتے اتر رہے, سب تو چھوڑیا, پر اللہ نے بارش نہیں بھیجی. اور ہمارے جو ہود علیہ السلام تھے نا, وہ نا پتہ ہے اپنے فرینڈس کو لیتے چلے گئے, اور جو کافر لوگ تھے جو اللہ کی عبادت نہیں کرتے تھے وہ تو مٹی کے نیچے نہیں, وہ دھرتی نیچے تو جاتے مر گئے تھے. پھر اس طرح اللہ نے ان کافروں کو ختم کر دیا. پھر نا اللہ نے یہ ان کو سزا دی تھی, تو پھر آپ نے مجھے کیسی لگی, اچھی لگی تو